यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन एन n by n मैट्रिक्स एज a इक्वल्स टू i माइनस 2 u ट्रांसपोज, जहाँ पर i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड u एक यूनिट कॉलम वेक्टर। ओके, तो मुझे सिमेट्रिक होगा कि नहीं चेक करना होगा, ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं चेक करना होगा, एंड ट्रेस ए क्या होगा, n-2 होगा कि दिखाना पड़ेगा। अब पहला जो क्वेश्चन है कि यूनिट कॉलम वेक्टर, एक कॉलम वेक्टर कैसे किस तरह का से होता है कि u को मैं u अगर कॉलम वेक्टर है तो इसका जो एलिमेंट है a1 a2 एंड an, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉलम वेक्टर, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, n/1, मतलब इसका रो क्या है, n रो है एंड 1 कॉलम है। इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे तो इसका जो एलिमेंट का उसका स्क्वायर करके सम मुझे 1 मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ये मुझे गिवन है यूनिट कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो उसका जो एलिमेंट का सम क्या है, स्क्वायर ऑफ सम तो 1 है। अगर एक कॉलम वेक्टर है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो रो वेक्टर होगा, a1 a2 एंड an। तो ए क्या है, 1/n मैट्रिक्स, a1 रो है एंड n कॉलम है, 1/n मैट्रिक्स। अब मुझे दिखाना है कि ए सिमेट्रिक, तो क्या दिखाना होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, अगर ए ट्रांसपोज को अगर ए हो रहा है तो ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल के मूल्य मुझे क्या दिखाना होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए क्या होगा, आइडेंटिटी। अगर ए बन गया तो ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल। तो पहला जो क्वेश्चन है सिमेट्रिक दिखाएंगे हम। ओके, तो ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है वो चेक करना है। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 into a u ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज which is equals to I ट्रांसपोज माइनस 2 of u ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ओके, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। एंड दो प्रोडक्ट एलिमेंट का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एंड दो अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, वही मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। अब आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो आई का ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपली आई माइनस 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। तो ये तो प्रोडक्ट है यू ट्रांसपोज, तो यू ट्रांसपोज की ट्रांसपोज बनेगा। ओके, तो यू ट्रांसपोज की ट्रांसपोज क्या होगा, यू, एंड ए जो टर्म है सेकेंड टर्म हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, विच इज ए। ओके, ठीक है। इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो यू ट्रांसपोज की ट्रांसपोज एंड यू ट्रांसपोज, सेकेंड वाला टर्म फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म सेकेंड आ जाएगा। तो यू ट्रांसपोज की ट्रांसपोज यू होता है एंड ए यू ट्रांसपोज। ओके, तो मेरा ये बन रहा है सिमेट्रिक। सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड, मुझे क्या दिखाना है, ए को ऑर्थोगोनल दिखाना है। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। अब देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपली ए स्क्वायर, क्योंकि ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, ए। तो इसे मैं फिर से लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज ए। ओके, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए ट्रांसपोज ए, तो मुझे बस दिखाना है इसका वैल्यू क्या हो रहा है, आइडेंटिटी। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है,
I minus 2 of u transpose into I minus 2 of u transpose. Okay, because A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल रख लिया, जिसका वैल्यू क्या है A². ओके, तो ये क्या है A² है, इसका प्रोडक्ट करो. अब I के साथ पहले प्रोडक्ट करो, I माइनस 2 ऑफ u ट्रांसपोज. आइडेंटिटी के साथ किसी का भी प्रोडक्ट, ठीक है, आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, हमेशा A. तो I के साथ मैंने इसका प्रोडक्ट किया, तो I माइनस 2 ऑफ u ट्रांसपोज. अब सेकेंड एलिमेंट 2 u ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 u ट्रांसपोज प्लस 4 u ट्रांसपोज एंड u ट्रांसपोज. अब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू 1 मिलेगा मुझे. देखो कैसे, u ट्रांसपोज u क्या था मेरा कलम वेक्टर, तो u ट्रांसपोज क्या होगा, एक रो वेक्टर. ठीक है, तो रो वेक्टर इन जनरल a1 a2 an. ओके, एंड u क्या है, कलम वेक्टर a1 a2 एंड an. ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है, ये 1/n मैट्रिक्स है. ओके, सेकेंड n/1, तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/1 मैट्रिक्स. अब 1/1 मैट्रिक्स हमेशा एक स्केलर होता है. ठीक है, तो ये एक 1 है, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1. ठीक है, तो 1 क्या है, एक स्केलर है. तो ये मेरा रो है, ये कलम है, इसका प्रोडक्ट करो तो मुझे मिलेगा a1² प्लस a2² प्लस an². अब ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका स्क्वायर करके सम क्या होगा, मुझे ये 1 मिलेगा. तो ये जो वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू 1, तो क्या मिलेगा, I माइनस 4 ऑफ u ट्रांसपोज प्लस 4 ऑफ u ट्रांसपोज. ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, तो विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. सो A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. थर्ड, सो दैट ट्रेस से क्या है, ट्रेस से मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, n-2. तो ए को मैं निकालूंगा इन जनरल फॉर्म में, I माइनस 2 ऑफ u ट्रांसपोज which is equals to 1 0 0 0 1 0 and so on 0 0 1 minus 2 of u कलम वेक्टर है, तो 2 of a1 a2 एंड an. ठीक है, एक कलम वेक्टर है, और u ट्रांसपोज क्या होगा, रो a1 a2 an. तो यहाँ पर देखो n नंबर ऑफ रो है, तो ये क्या है, n/1, 1 कलम है, और ये क्या है 1/n. तो मेरा जो प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या है, n/n. तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1 माइनस 2 इंटू इसका प्रोडक्ट करने से मुझे मिलेगा a1². ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकेंड कलम, तो a1 a2 एंड सो ऑन a1 an, a2 a1 a2² and a2 an and so on an a1 an a2 and an², which is equals to 1 minus
2 को प्रोडक्ट कर दो, सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा। अब इसके आगे नेगेटिव साइन है तो इसके साथ ऐड कर दो, तो 1 माइनस 2a1 स्क्वायर माइनस a1 a2 माइनस a1 an माइनस a2 a1 1 माइनस 2a2 स्क्वायर एंड सो ऑन a2 an माइनस an a1 माइनस an a2 एंड 1 माइनस an स्क्वायर। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट में क्या है? ये सारा मेरा डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। सो ट्रेस A equals to sum of the diagonal elements of A which is equals to 1 कितना टाइम्स होगा? n टाइम्स, ठीक है। तो n माइनस 2 कॉमन लो तो मुझे मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर which is n माइनस 2, क्योंकि a क्या है? यूनिट कलम वेक्टर का एलिमेंट है h a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। h u इज कलम वेक्टर, सो दिस इक्वल्स टू 1। थर्ड भी मिल गया। अब फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? तो मेरा ये तीनों पोर्शन हो गया, ठीक है। फाइंड a 3/3 वेयर u इज गिवन। फोर्थ में ये मुझे निकालना है, तो 3/3 मैट्रिक्स होगा तो I3 होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 माइनस 2 ऑफ u क्या दिया हुआ है? 1/3 2/3 एंड 2/3। उसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो में आएगा एंड 2/3। तो इसका कैलकुलेशन करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 2 इंटू ये क्या होगा? 1/9 2/9 2/9 2/9 4/9 4/9 2/9 4/9 एंड 4/9। अब 2 प्रोडक्ट कर दो तो मुझे मिलेगा 1 0 0 0 1 0 2/9 4/9 4/9 8/9 4/9 8/9 and 8/9, and which is equals to 7/9 minus 4/9 minus 4/9 minus 4/9 1/9 minus 8/9 minus 4/9 minus 8/9 and 1/9।